कतर अब नहीं दे पाएगा भारतीय सेना के 8 अधिकारियों को सजा। 24 घंटे के अंदर मोदी ने पलट दी बाजी। भारत की सेना हो गई तैयार, कतर से वापस आएंगे देश के जवान। पीएम मोदी ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। हिंदुस्तान के वो जाबाज 8 सैनिक जिन्हें कतर ने सुनाई फांसी की सजा, जानकर आप भी हिल जाएंगे। आखिर मुस्लिम देश कतर भारत के 8 जाबाज सैनिकों को फांसी क्यों देना चाहता है, जानते हैं आप? हिंदुस्तान के जिन जाबाज नेवी सैनिकों ने पाकिस्तान और चीन को गर्म तवे में बिठाकर सजा दी, उन्हें कतर की अदालत ने सजाए मौत की सजा क्यों सुनाई, इसके पीछे की वजह जानकर 90 डिग्री आपका दिमाग हिल जाएगा। कतर को लग रहा था कि भारत उसके सामने झुक जाएगा, लेकिन पीएम मोदी के एक फैसले से सिर्फ मुस्लिम देश कतर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम देशों में खलबली मच गई है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर पीएम मोदी ने पूरी तस्वीर पलट दी है। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से खूंखार आतंकियों का लगातार सफाया हो रहा है। हर बार कोई अनजान व्यक्ति किसी बड़े आतंकी को कभी नमाज पढ़ते तो कभी यूं ही गलियों में गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के इशारे पर यह हो रहा है। कतर में करीब 1/4 आबादी भारत के रहने वालों की है। भारत अपना 90% गैस आयात भी कतर से ही करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। कतर पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई कहता है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार और खुफिया एजेंसी ISI ने मिलकर भारत से बदला लेने के लिए कतर को मोहरा बनाया और इस हद तक गिर गए कि कतर की एक डिफेंस कंपनी में काम करने वाले भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार करके बिना सबूत गवाह के फांसी की सजा सुना दी। लेकिन कतर को नहीं पता था कि इसकी सजा भारत 10 गुना ज्यादा देगा। कतर ने भारत के जिन पूर्व सैनिकों को सजा सुनाई है, उनमें कैप्टन नवजोत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश, इन्हें कतर की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया। इन सभी ने भारत की जल सेना में 20 सालों से ज्यादा की सेवा दी है और पाकिस्तान और चीन को कई बार मुंह की खिलाई है। उधर कतर ने सजा का ऐलान किया और इधर भारत का विदेश मंत्रालय एक्टिव हो गया। सभी पूर्व सैनिकों के परिवार से भारत सरकार संपर्क कर रही है। इसके साथ ही कतर के पंख कतरने के लिए भी प्लान तैयार है। लेकिन मुस्लिम देश कतर ने भारत के जिन सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है, क्या उन्हें भारत लाया जाएगा और पीएम मोदी क्या करने वाले हैं, ये भी जान लीजिए। ये सच है कि कतर ने सजा सुना दी है, लेकिन हिंदुस्तान के 8 सैनिकों को सजा देने की ताकत उसमें नहीं है। भारत और कतर के बीच पहले से दुश्मनी है। अगर ये गलती कतर ने कर दी तो 24 घंटे के अंदर पूरा कतर देश दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। कतर वो देश है जिसके साथ पाकिस्तान हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन उसके पड़ोसी देश भी उसका साथ नहीं देते हैं। कतर की तरह ही 29 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने भारत के कुलभूषण जाधव को ईरान से अवैध तरीके से पकड़ लिया था। इसके बाद 11 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान की हिम्मत सजा देने की नहीं हुई, क्योंकि उसे पता है कि भारत में मोदी प्रधानमंत्री है और वो घर में घुसकर मारते हैं। कतर के साथ भी अब यही सीन होने वाला है। वक्त लग सकता है, लेकिन 100% इस बात में सच्चाई है कि कतर से हिंदुस्तान के सभी 8 पूर्व सैनिक बहुत जल्द हिंदुस्तान लौटने वाले हैं। कतर के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन, UAE और इजराइल जैसे देश खड़े हैं। खुद पीएम मोदी ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग करके कतर के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं। दावा तो अब ये भी किया जा रहा है कि भारत की सेना अपने पूर्व सैनिकों को बचाने के लिए कतर के अंदर घुसकर कोई बड़ा ऑपरेशन भी करने वाली है। कतर ने जो गलती की है, ऐसे ही हालात में पीएम मोदी को क्या करना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।